हेलो दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज आपके लिए महत्वपूर्ण नोट्स लेकर आया हूँ डीडी शर्मा की बुक से। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारी इस वीडियो का चौथा पार्ट है, तो जिसमें पहला टॉपिक दिया हुआ है उर्गम। तो ये जो उर्गम घाटी है दोस्तों, ये चमोली जनपद में स्थित है और ये विश्वकर्मा की कर्मस्थली, विश्वकर्मा शिल्पकार को कहा जाता है। ठीक है ना, शिल्पकार के देवताओं को विश्वकर्मा कहा जाता है। तो यहाँ पर उर्गो ऋषि का आश्रम है। यहाँ पर उर्गो ऋषि का आश्रम है और एक कहा जाता है कि यहाँ पर उर्गो नागों के अधीन उनका एक प्रमुख क्षेत्र होने के कारण इसे उर्ग कहा जाता है। यहाँ के जो प्रसिद्ध स्थल है वो है ध्यान बद्री कल्पेश्वर, देवग्राम, केदार मंदिर, गौरा मंदिर, घंटाकर्ण मंदिर। ये सब उर्गम घाटी में है। तो उर्गम घाटी कहाँ है? चमोली जनपद में है। नेक्स्ट टॉपिक है उल्का देवी। तो उल्का देवी ये पिथौरागढ़ में स्थित है। तो जो अगला टॉपिक है वो है उस्टाड़ा और बिस्टाड़ा। तो ये जो देहरादून जनपद के जनजातीय क्षेत्र है जौनसार भाबर में, उसमें खत पंचायतों के द्वारा निर्णय के रूप में वादी प्रतिवादी से, यानी जिनका आपस में वाद प्रतिवाद होता है, तो उनसे वसूले जाने वाले शुल्क के लिए जो प्रयुक्त शब्द हैं उनको बोलते हैं उस्टाड़ा और बिस्टाड़ा। ठीक है। तो उस्टाड़ा किसे बोलते हैं? यानी पंचायत के जो फैसले होते हैं, जो खत पंचायत के जो फैसले होते हैं, यदि दोनों पक्ष उसके फैसले को आनाकानी यानी उसको स्वीकार नहीं करते हैं, स्वीकार करने में आनाकानी करते हैं, तो दोनों पक्ष से जो कर वसूला जाता है, ठीक है, या जो शुल्क वसूला जाता है, उसे उस्टाड़ा कहते हैं। ठीक है। और बिस्टाड़ा क्या होता है? यानी जब कोई पक्ष हार जाता है, यानी जिस पक्ष जिसे गलत साबित किया जाता है, तो उससे जो टैक्स लिया जाता है उसे बिस्टाड़ा कहते हैं। नेक्स्ट है, अगला है दोस्तों ऊंटाधुरा। तो ऊंटाधुरा ये जो दर्रा है, ये पिथौरागढ़ में मुनस्यारी में है और ये भारत तिब्बत को जोड़ता है। तो ये पहले व्यापार के लिए यूज किया जाता था, अब ये बंद है। अगला टॉपिक है उखी मठ। तो उखी मठ ये रुद्रप्रयाग के नागपुर परगने के कालीफाट मंदाकिनी घाटी में है। यहाँ पर अति प्राचीन शिवालय ओंकारेश्वर मंदिर है, जिसकी प्रतिष्ठा निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य जी ने करवाई थी। ठीक है। और शीतकाल में जब केदारनाथ भगवान के पट जब बंद हो जाते हैं, तो 6 महीने के लिए जो उनकी पूजा होती है वो ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में ही की जाती है। और ऊखीमठ यहाँ पे जो केदारनाथ मठ के जो रावल पुजारी होते हैं उनका निवास स्थल है, प्लस जो केदारनाथ समिति का जो मुख्यालय है वो भी ऊखीमठ में ही है। अगला है, इसमें जो टॉपिक है वो है इसका पौराणिक परंपरा के अनुसार यहाँ वाराणसुर की पुत्री उषा का निवास स्थान था। ऊखीमठ इन्हीं के नाम पर पड़ा है। उषा यानी बाणासुर जो राक्षस था उसकी जो पुत्री थी उषा, जिसके साथ कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध ने विवाह किया था। ठीक है। तो उनके नाम पर ही यहाँ पर ऊखीमठ पड़ा था। नेक्स्ट है ऋषिकेश। तो ऋषिकेश गढ़वाल मंडल का देहरादून, पौड़ी और टिहरी जनपद की सीमा पर स्थित है, दक्षिण तट पर है। तो ऋषिकेश 3 जनपद को टच करता है, ऋषिकेश को देहरादून को, पौड़ी और टिहरी जनपद को। ये तीनों के केंद्र बिंदु पर है। और वर्तमान में इसका जो प्रशासनिक भाग है, इसकी जो देखरेख होती है वो देहरादून के अंडर में होती है, यानी देहरादून जनपद के अधीन इसका प्रशासनिक भाग है। बाकी ये तीनों जनपदों को टच करता है। ठीक है। इसमें जैसे स्वर्गाश्रम है, तो स्वर्गाश्रम है तो ऋषिकेश में, लेकिन ये पौड़ी जनपद के अंतर्गत आता है। और हरिद्वार को यात्राओं का जो पहला पड़ाव माना जाता है, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री केदार के लिए जब जाते हैं तो हरिद्वार को पहला पड़ाव माना जाता है। लेकिन उसके बाद जो दूसरा पड़ाव आता है वो है बद्रीनाथ, वो है ऋषिकेश। यानी बद्री केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री अगर जाना हो तो हरिद्वार के बाद आपको ऋषिकेश ही आना पड़ेगा। ठीक है। अगला है, इसमें जो कुब्जा मरक है ऋषिकेश का प्राचीन नाम है, केदारखंड में इसका वर्णन मिलता है। तो ऋषिकेश में गीता भवन, वेद निकेतन धाम, महर्षि ध्यानपीठ, आनंद आश्रम, योग निकेतन, गीता आश्रम, अमृत धाम, ये सब यहाँ पर स्थित है। ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है ऋषिगंगा। तो ऋषिगंगा गढ़वाल की चमोली जनपद की नीति घाटी में प्रवाहित होती है और इसका जो उद्गम है
वो नंदा पर्वत है। ये नंदा पर्वत से ऋषिगंगा का उद्गम स्थल है और ये बहती हुई रोणी गांव के पास पश्चिमी धौलीगंगा में मिल जाती है और इस नदी को स्वर्णगंगा भी कहा जाता है। तो अगला जो टॉपिक है वो है एक हथिया देवल। तो एक हथिया देवल उत्तराखंड की शिल्पकला का, ये शिल्पकला होगा, उत्तराखंड की शिल्पकला का अद्भुत नमूना है और ये पिथौरागढ़ में है और ये उत्तर भारत में अकेला ऐसा मंदिर है जो रॉक टेम्पल है। रॉक टेम्पल यानी पत्थर पर बनाया गया। इसकी विशेषता क्या है कि ये एक ही चट्टान को तराश करके बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है एक हथिया नौला। तो जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा एक हथिया देवल, तो ऐसा कहा जाता है कि जिसने एक हथिया देवल बनाया था उसका नाम था जगन्नाथ मिस्त्री। ठीक है, तो किसी क्रूर शासक ने उसका एक दाहिना हाथ कटवा दिया ताकि वो ऐसी अद्भुत कला का दोबारा से नहीं बना पाए उस कला को, या दोबारा से उसको किसी अन्य राजा के लिए नहीं बना सके। ठीक है, तो उसने क्या किया कि एक हथिया उसने उसका एक हाथ काट दिया। तो जिसके बदले उस मिस्त्री ने क्या किया, चंपावत में एक हथिया नौला बना दिया। ठीक है, ये है ये। ऐसा कहा जाता है कि जिसने बालेश्वर मंदिर का निर्माण किया था उसी शिल्पकार ने इसको भी बनाया था और किसी क्रूर शासक ने उसका दाहिना हाथ कटवा दिया, लेकिन उसने अपनी पुत्री की सहायता से क्या किया, एक हथिया देवल से भी सुंदर एक हथिया नौला बनाया। यानी जिसने एक हथिया देवल बनाया उसने एक हथिया नौला भी बनाया था उसके बाद। ठीक है, तो उस मिस्त्री का नाम क्या था, जगन्नाथ। उसकी जो पुत्री थी उसका नाम था कस्तूरी। यानी उस जगन्नाथ ने अपनी कस्तूरी पुत्री के साथ मिलकर के ये बनाया था देवल, एक हथिया नौला। अगला जो है वो है एकेश्वर महादेव। तो एकेश्वर महादेव ये पौड़ी जनपद में है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने 808 ईस्वी में की थी और ये मंदिर 30 फीट ऊंचा है। मंदिर के गर्भगृह में स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। स्वयंभू का मतलब जो पहले से ही उसमें मौजूद है, जिसे बनाया नहीं गया हो। ठीक है, ऐसी मान्यता है कि यहाँ से ताड़केश्वर भगवान शिव यहीं से गए थे, एकेश्वर महादेव से। अगला टॉपिक है एगास। तो एगास उत्तराखंड का एक पशु उत्सव है। ठीक है, और जिसे एकादशी को मनाया जाता है। इस एकादशी को हरिबोधिनी कहा जाता है। इसे कुमाऊं में बल्दिया एगास और गढ़वाल में एगास कहा जाता है। तो इस दिन क्या होता है कि पशुओं का विशेष रूप से सम्मान किया जाता है। उससे उनके जैसे बैल हो गए तो बैलों के सींग पर तेल की मालिश करके उन्हें एक विशेष प्रकार का भोजन खिलाया जाता है, जौ के पेड़े बनाकर। ठीक है, तो एगास क्या है, एक उत्सव है लेकिन पशु उत्सव। इसमें पशुओं का महत्व है, पशुओं को इसमें विशिष्ट व्यंजन या विशिष्ट भोजन खिलाया जाता है। अगला है माउंट एबट। तो माउंट एबट दोस्तों ये ग्रुप सी में भी एक बार पूछा गया था कनिष्ठ सहायक में। तो ये माउंट एबट कहाँ है, चंपावत में है। इसका नाम माउंट एबट क्यों पड़ा, तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन जिनका नाम क्या था, सर एबट ने यहाँ पर अपना एक आवास स्थल बनाया था और इसी के नाम पर इसका नाम माउंट एबट पड़ गया। ठीक है, अगला है एरवाला। तो एरवाला शब्द का प्रयोग गढ़वाल मंडल में जो देव यात्रा होती है तो उसमें देव भक्तों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये देवताओं के रक्षक के रूप में इसको माना जाता है। जो एरवाला होता है देवताओं के रक्षक के रूप में इसको माना जाता है। तो अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है एड़ी देवता या अहरी देवता। तो ये उत्तराखंड के वैसे दोनों मंडलों में इसको पूजा जाता है, लेकिन इसका जो ज़्यादा महत्व है वो कुमाऊं में इसका ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, इसको सैम देवता और गौरैया के समान भी पूजा जाता है और ये जो देवता है ये पशुचारक वर्ग का एक विशेष रूप से, यानी ये वर्ग इसको विशेष रूप से मानते हैं। तो एटकिंसन ऐसा बताते हैं कि ये देवता दिन में जंगलों में छिपा रहता है और रात्रि में उल्टे पैर वाली परियों के साथ वनों और पर्वतों पर विचरण करता है, ऐसा बताते हैं। और ऐसा माना जाता है कि यदि रात्रि में इसके कोई दर्शन कर लेता है तो उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि इसकी आंखें जो है माथे पर है, 4 हाथ है जिन हाथों में धनुष बाण, त्रिशूल और लोहदंड होता है। तो इसका नाम एडी ऐसा बोलते हैं कि इसलिए पड़ा क्योंकि ये एक बार जंगल में शिकार करने गया था। ये एक प्रेत आत्मा के रूप में है। एक बार ये जंगल में शिकार करने गया था तो अपने साथ 2 कुत्तों को भी ले गया था और ये जब काफ़ी थकने के बाद, काफ़ी ऊंचाई पर जाने के बाद ये फिर विश्राम के लिए रुकता है किसी पेड़ के नीचे और अपने 2 शिकारी कुत्तों को क्या करता है कि अपने दोनों पैरों पर बांध देता है। ठीक है,
अपने दोनों पैरों पर बांध देता है। लेकिन जब रात को जब कोई शिकार आता है तो ये उसको पकड़ने के लिए क्या करते हैं कि भागते हैं, जिसके फलस्वरूप इसकी दोनों टांगें टूट जाती है। ठीक है, इसलिए इसको एड़ी देवता कहते हैं। यानी ये जब चलता है तो ये पालकी पर चलता है, ये पैदल नहीं चलता है। जैसे इसकी पूजा होती है तो इसको पालकी पर ले जाया जाता है। ऐसा बोलते हैं कि इसके पैर नहीं है। ठीक है, पैर टूट चुके हैं इसके। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एड़ी के बाण। तो ये भी इसी से संबंधित है। एड़ी के बाण के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि इसका जो बाण है वो अमोघ होता है, यानी अचूक है। जिस पर चलता है तो वो बचता नहीं है। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये सामान्य रूप से अदृश्य होता है, लेकिन इसकी छाया जिस पर पड़ती है, छाया मतलब जिस पर ये दोष करता है, तो वो बीमार हो जाता है। कई कई बार ऐसा बीमार हो जाता है कि जैसे असाध्य रोग, जैसे लूला लंगड़ा, लकवा मार जाना, इस तरह से होता है। और बाकी रूप में अगर ये जैसे दोष भी करते हैं तो जैसे ऐसा बताते हैं कि फोड़ा फुंसी, इस तरह से बीमार पड़ना, ये सब इसके कारण भी होता है। ठीक है, फिर लोग इसकी पूजा कर लोगों को फिर पूजा देनी पड़ती है इसको। अगला है एड़ीदेव। एड़ीदेव भी इसी देवता से संबंधित है। ये अल्मोड़ा के लमगढ़ा के विकासखंड के कुटोली ग्राम में इसका देवस्थल है। ठीक है, और इस स्थान पर उसे बरसी गांजा कहा जाता है। बरसी गांजा मतलब ऐसा कहा जाता है कि उस देवता ने यहाँ पर जो उसका लौह दंड था उसको यहाँ पर बरसाया था, यानी अपने प्रभाव के रूप में कि मैं भी हूँ, इस तरह से। अगला है एड़ीधुरा। तो एड़ीधुरा भी इसी का है। ये चंपावत के लुआ कोट स्थान पर है। अब जो नेक्स्ट है वो है ऐपण। तो ऐपण ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये कुमाऊं की अनुष्ठानिक परंपरा है। अनुष्ठानिक का मतलब होता है पूजा पाठ में या धार्मिक कार्य में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये कुमाऊनी चित्रकला है। इसे अल्पना या ऐपण कला की दृष्टि से इसका महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, और ये अनुष्ठान पर्वों में, घरों की देहरियों पर, प्रांगणों में, पूजा स्थल पर विभिन्न प्रकार के मंगल प्रतीकों का अभिलेखन या रेखांकन के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, घर की जो दीवार होती है, चौखट, उस पर या दीवारों पर या पूजा स्थल पर इसके माध्यम से चित्र बनाया जाता है। और जो इसके अलग अलग नाम है अलग अलग प्रदेशों में, यानी अलग अलग राज्य में। बंगाल में से अल्पना कहा जाता है, महाराष्ट्र में रंगोली, गुजरात में सातिया, मध्य प्रदेश में चौक पूरण, केरल में ओणम, और आंध्र प्रदेश में से मुगल कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये एग्जाम की दृष्टि से। अगला है ओंकारेश्वर मंदिर। तो ओंकारेश्वर मंदिर ये ऊखीमठ में है, जो हमने अभी टॉपिक में ऊपर पढ़ा था। तो ओंकारेश्वर मंदिर ये भगवान शंकर को समर्पित है। शीतकाल में जब केदारनाथ के पट बंद होते हैं तो भगवान केदारनाथ की पूजा इसी मंदिर पे होती है। ठीक है, उनकी उत्सव मूर्ति का पूजा यहाँ पर होती है 6 महीने तक, जब तक कपाट नहीं खुलता है। नेक्स्ट जो है ओड़ा भेंटना। तो ओड़ा भेंटना वैसे कुमाऊं में एक इससे रिलेटेड एक उत्सव भी मनाया जाता है, लेकिन इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है विभाजक चिन्ह। तो इसका जैसे गढ़वाल में भी इसका जो प्रयोग होता है वो विभाजक चिन्ह के रूप में ही होता है, जहाँ पर जैसे दो वर्गों में विभाजन किया जाता है। तो बीच में जैसे मान लो आधा इस तरफ का है, आधा इस तरफ का है, तो बीच का जो विभाजन चिन्ह होता है इसे ओड़ा कहते हैं। ठीक है, तो ये लकड़ी का या पत्थर का या पाषाण शिला, इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है, यानी इसके उधर इस तरफ इनका, इस तरफ इनका, तो इससे विभाजन हो जाता है। इसका उपयोग जैसे खेतों में, जमीन जायदाद पे विभाजन के रूप में भी किया जाता है, प्रतीक चिन्ह होता है ये। ठीक है, अगला है ओडाल प्रथा। तो ओडाल प्रथा ये सौका जनजाति से संबंधित है। ये वैवाहिक परंपरा है जिसके तहत, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जिसके तहत युवक युवती को लेकर भाग जाता है या उसको उठा कर ले जाना, ठीक है, भगा कर ले जाना, ये एक वैवाहिक परंपरा है। ओडाल प्रथा विवाह से संबंधित है। अगला है दोस्तों औताली। तो औताली ये टीर राज्य शासनकाल में एक प्रकार का कर था, यानी जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो जिसका पुत्र मरता है तो उसके बदले उससे कर लिया जाता था। उसकी जो संपत्ति होती थी उस संपत्ति को राज्य क्या करता था, अधिकार नहीं देता था, उसको मान्यता नहीं देता था। उसके जो सपिंड सपिंड मतलब उसके जो रिश्तेदार, उसके जो एक ही रक्त संबंध होते हैं, उनको मान्यता न देकर के क्या करता था, संपत्ति की राज्य की संपत्ति माना जाता था। यानी अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जो संपत्ति होगी राज्य की संपत्ति माना जाता था। इस तरह से औताली कर लिया जाता। तो अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है औली। तो औली चमोली जनपद में जोशीमठ के निकट स्थित है और ये स्कीइंग के लिए काफ़ी फेमस है, काफ़ी प्रसिद्ध है ये। यहाँ पर जनवरी के महीने में
स्कीइंग की जाती है। और यहाँ पर जब बर्फ़ पड़ती है तब ये स्कीइंग होती है। इसका जो फैलाव है 5 से 7 किलोमीटर के आसपास है। और यहाँ पर जाने के लिए अगर आप सड़क से जाते हैं तो 15 किमी के आसपास पड़ता है। और अगर आप रोपवे के माध्यम से जाते हैं तो 4.25 या 4 किलोमीटर के आसपास का रूट हो जाता है। ठीक है, तो जो इसका जो रूट है ये 1983 में बनाया गया था और इसके क्रीड़ा स्थल के रूप में भी इसको 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। और जो रूट था यानी रोपवे उसको 1993 में सबके लिए खोला गया था और 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है औसर। तो औसर यानी चमोली में जो देव यात्रा होती है उसमें जो लोक नाट्य होता है उसे औसर कहते हैं। नेक्स्ट जो कंचनजंगा है, कंचनगंगा, तो कंचनगंगा ये अलकनंदा की सहायक नदी है। इसका जो उद्गम है वो है चमोली की माणा घाटी में अलकापुरी के अंतर्गत कुबेर पर्वत, यानी चमोली का कंचनगंगा का जो उद्गम स्थल है वो है कुबेर पर्वत। तो अगला जो टॉपिक है वो है कंडार देव। तो कंडार देव उत्तरकाशी में काफ़ी महत्वपूर्ण देव है। उत्तरकाशी में स्थित है, बग्याल गांव संग्राली गांव में इनका मंदिर है। और ये भट्ट जाति के जो ब्राह्मण लोग हैं उन लोगों का ये इष्ट देव है विशेष रूप से। वैसे समस्त क्षेत्र के जितने भी लोग हैं सब इनको काफ़ी श्रद्धा के साथ पूजते हैं और जो भी शुभ कार्य करते हैं तो पहले इनसे पूछते हैं। इनकी अनुमति के बिना कोई भी शुभ कार्य इस क्षेत्र में नहीं होता है। तो मकर संक्रांति के अवसर पर समस्त क्षेत्रीय देवी देवता भैरव चौक में स्थित कंडार देव मंदिर में एकत्रित होते हैं। यानी एक कंडार देव तो संग्राली गांव में जो मूल है वो तो है ही, एक मार्केट में भी है भैरव चौक में, यानी उत्तरकाशी के मुख्य बाजार भैरव चौक में कंडार देवता का मंदिर है। तो यहाँ पर समस्त देवी देवता एकत्रित होते हैं मकर संक्रांति के अवसर पर और उसके बाद ये स्नान करने के लिए निकलते हैं। और इसके बिना किसी भी उत्सव यात्रा में भाग नहीं ले सकते हैं। अगला है जो है दोस्तों वो है कंसमर्दनी। तो कंसमर्दनी ये पौड़ी गढ़वाल जनपद में श्रीनगर के समीप है। शाक्त परंपरा के अनुसार इसको सिद्धपीठ माना गया है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे देवी का गुप्तांग गिरा था, इसलिए यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के गर्भगृह प्राचीन शिला है। यहाँ पर एक प्राचीन शिला है गर्भगृह में जो ताम्रपत्र से आच्छादित है। तो यहाँ पर दर्शन की अनुमति नहीं है, यानी जो पुजारी हैं वो भी इसके दर्शन नहीं करते हैं, बाहर से ही पूजा करके निकल जाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कटकू। तो कटकू ये वीर गाथा गान है जिसे भगार भी कहा जाता है कुमाऊं में। तो कटकू का मतलब ये सेना से संबंधित है। ठीक है, इसका जो गायन किया जाता है वो मनोरंजन के लिए या जैसे रोपाई गुड़ाई के समय प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है हुड़की की धुन पर। नेक्स्ट है कटारमल। तो कटारमल ये सूर्यदेव का मंदिर है, इसे बड़ादित्य भी कहा जाता है, अल्मोड़ा में है। ये पारसिक वेश में बूढ़धारी सूर्य की प्रतिमा है। ठीक है, मूर्तियाँ वैसे खंडित अवस्था में है लगभग, क्योंकि रोहिला आक्रमण जब 1743-44 में हुआ था उस समय इसको काफ़ी क्षति पहुंची थी। और ये मंदिर उत्तराखंड शैली में निर्मित है, कटारमल सूर्य मंदिर। नेक्स्ट टॉपिक है कटोरा दुर्गताल। तो कटोरा दुर्गताल चंद्र शासकों ने इसका निर्माण किया था, लेकिन काशीपुर में अब इसका केवल अवशेष मात्र है। कटोरा ताल दुर्गा प्रसाद, ये कहाँ है? काशीपुर में है। नेक्स्ट जो है वो है कठनिया देव। तो कठनिया देव ये पिथौरागढ़ में स्थित है। यहाँ पर ये भी देवस्थल है। यहाँ पर शुभ कार्यों को संपन्न किया जाता है, जैसे चूड़ाकर्म संस्कार या यज्ञ पवित्र स्नान इत्यादि। नेक्स्ट है कठपुड़िया देवी। ये सौका जनजाति द्वारा पथ रक्षिका के रूप में पूजी जाती है। कठपुड़िया देवी किस जनजाति से संबंधित है? तो आप इसमें सौका जनजाति आ जाएंगे। ठीक है, अगला है कठाले। तो कठाले जौनसार बाबर में घर जमाई के अलावा दूसरे रखे हुए आदमी को कहा जाता है कठाले। ठीक है, जिनकी संपत्ति जमीन जायदाद अधिक होती है तो ऐसा वो लोग घर जमाई के अतिरिक्त किसी और आदमी को रखते हैं। ठीक है, जिससे कठाले भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कनखल। तो कनखल भी पवित्र स्थल है हरिद्वार में। ये गंगा की नील धारा के निकट ही है, नील धारा के तट पर स्थित है। और यहाँ पे कनखल में प्रजापति दक्ष की राजधानी थी। ठीक है, और यहाँ पर एक यज्ञ का वर्णन मिलता है जिसमें शिव की अर्धांगिनी पार्वती ने अपने पति के अपमान में क्षुब्ध होकर आत्मदाह किया था। यानी जिस कुंड में उसने छलांग लगाई थी वो कनखल में ही था। ठीक है, यहाँ पर दक्ष प्रजापति का मंदिर भी है। अब है अगला कन्नारा। तो कन्नारा कुमाऊं की गोरिया या गोरिल की लोक भाषा के अनुसार। ठीक है, कन्नारा कौन थी? कत्यूरी सम्राट पिथौरा की पत्नी जिया रानी की बहन, जिया रानी की छोटी बहन थी। कत्यूरी शासक पिथौरा उनकी
सियाली आप बोल सकते हैं, ठीक है। और धूमाकोट के राजा झलराय की पत्नी थी और हलराय की माँ और गोरिया या गोरिल की दीदी थी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कण्वाश्रम। तो कण्वाश्रम एक प्राचीन काल में ये गुरुकुल के रूप में प्रसिद्ध थे। गढ़वाल में दो गुरुकुल थे, एक तो बद्रिकाश्रम था और दूसरा कण्वाश्रम था। तो कण्वाश्रम जो है मालिनी नदी के तट पर है, वर्तमान में इसे चौका घाट कहा जाता है और मालिनी नदी के तट पर है। और ये दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग का वर्णन मिलता है। इनके जो पुत्र हुआ था वो भरत हुआ था, जिसके नाम पर भारत इस देश का नाम पड़ा है, ठीक है। अगला है कंडाली उत्सव या किरजे उत्सव। तो ये पिथौरागढ़ में है और ये प्रत्येक 12 वर्ष में मनाया जाता है, ठीक है। सौका जनजाति का जो क्षेत्र है चौदास घाटी में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतर्गत मनाया जाता है और अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। एक सप्ताह का इसका काल होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कीर्तिनगर। तो कीर्तिनगर कीर्तिशाह के द्वारा बनाया गया था, अपना नया आवास स्थल के रूप में 1896 में बसाया गया था, ठीक है। तो इसी कीर्तिनगर में 1 जनवरी 1948 को जब आंदोलन चल रहा था टीरी राजशाही के खिलाफ, तो नागेंद्र सकलाली और भेलू भरदारी शहीद हुए थे, इसलिए अब इसे शहीद नगर भी कहा जाता है। कीर्तिनगर को अब शहीद नगर भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कीर्तिशाह। तो कीर्तिशाह प्रताप शाह के ज्येष्ठ पुत्र थे। माता गुलेरिया इनकी माता का नाम गुलेरिया था। और प्रताप शाह की मृत्यु हुई थी तब कीर्तिशाह 12 वर्ष के थे, ठीक है। तो उनका जो राजकाज संभाला था वो माता गुलेरिया ने संभाला था। इनकी जो शिक्षा बरेली में हुई थी, मेयो कॉलेज अजमेर में भी इनकी शिक्षा हुई, ठीक है। इसका जो उत्तराधिकारी हुआ था बाद में वो नरेंद्र शाह हुआ था 1913 से। नेक्स्ट है कुकुछीना। तो कुकुछीना दर्रा ये अल्मोड़ा में स्थित है, द्वाराहाट से मंगनी खाल को जोड़ता है ये, और ये द्रोणगिरी पर्वत के निकट स्थित है। नेक्स्ट है वह है कुकरालो। तो कुकरालो चंद्र शासकों द्वारा अपने शिकारी कुत्तों के पालन पोषण के लिए जो टैक्स वसूला जाता था उसे कुकरालो कहा जाता था। इसकी जो शुरुआत की थी वो बाज बहादुर चंद ने की थी, ठीक है। इस टैक्स की जो शुरुआत की थी वो बाज बहादुर चंद ने की थी, कुकरालो टैक्स। अगला है कुचिया देव। तो कुचिया देव का जो मंदिर है वो पिथौरागढ़ में है। कुचिया बगड़ भी पिथौरागढ़ में है। तो कुचिया बगड़ नामक वन में है ये, ठीक है। ये इस पे विशेष रूप से भूटांतिकों की आस्था है। ये जो भोटिया समाज के लोग हैं इस पे विशेष रूप से आस्था रखते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब ये यहाँ पर व्यापार करते थे तो अपना जो सामान होता था, अपना खाने पीने का या भांडे बर्तन जो भी होते थे, उसको ये इस स्थल पर रख के जाते थे और बाद में जब वापस आते थे तो उसको वो ले जाते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जब कोई सामान रखता था तो इस देवता से काफ़ी लोग डरते थे और जो यहाँ पर जिनका सामान छोड़ा हुआ रहता था तो ये उसे नहीं उठाते। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई उठाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाती थी, यानी कोई अगर और उठाता है तो। अगला जो टॉपिक है वो है कुंजापुरी। तो कुंजापुरी आगरा खाल में है। इसे चंद्रबदनी की बहन भी माना जाता है और टिहरी जनपद के अंतर्गत आता है। नवरात्रों पर यहाँ पर विशेष उत्सव मनाया जाता है कुंजापुरी में। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है कुटेटी देवी। तो कुटेटी देवी का मंदिर है उत्तरकाशी में है दोस्तों। और उत्तरकाशी में जहाँ पर कुटेटी देवी का मंदिर है उस क्षेत्र को एरासूगढ़ कहा जाता है। एक एरासूगढ़ पौड़ी में भी स्थित है। और इस कुटेटी देवी के जो पुजारी हैं वो विशेष रूप से नौटियाल जाति के होते हैं। और ये जो देवी है ये राजस्थान के कोटा गांव के इष्ट देवी है। नेक्स्ट टॉपिक है कुंडाखार प्रथा। तो कुंडाखार प्रथा ये सौका जनजाति के एक व्यापारिक प्रथा थी। सौका जनजाति और तिब्बत होनियों के बीच में व्यापारिक प्रथा थी। तो दो व्यापारिक प्रथा होती थी, एक गमग्या होती थी, एक कुंडाखार होती थी। तो गमग्या पद्धति में क्या होता था कि दो पक्ष जिनके मध्य व्यापार होता है तो लकड़ी या पत्थर के दो टुकड़े, एक ही लकड़ी के या एक ही पत्थर के दो टुकड़े होते थे जिसको एक वर्ग अपने पास रखता और दूसरे टुकड़े को दूसरा वर्ग अपने पास रखता, ठीक है, ताकि कंफर्म हो जाए कि हाँ यही है जिसके साथ हमने व्यापार किया है। अगला है कुंडाखार प्रथा। तो कुंडाखार में क्या होता है कि एक ही प्याले से छंग या जैसे नशीला पदार्थ होता है एक तरह से शराब, तो दोनों पक्ष एक ही प्याले से शराब पीते हैं। आपसी पारस्परिक सद्भाव और विश्वास के आधार पर यह व्यापार किया जाता था पहले। तो इसको पीने के बाद वो अपने इष्ट देव को सामने रखकर प्रतिज्ञा करते थे कि मतलब मैं ईमानदारी से करूँगा, जो भी व्यापार होगा उसमें किसी प्रकार की बेईमानी नहीं होगी।
तो ये कुंडाखार प्रथा व्यापार से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं आपको जल्दी ही नई वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।